हिंदी इंग्लिश। किस तरह की फिल्म होगी ये वीरप्पन इसका वेल वीरप्पन एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है, क्योंकि ये वीरप्पन जो किरदार था, लगभग 20 साल जंगलों में रहा है और देश की गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पाई। क्या उसकी वजह थी और कैसे वीरप्पन ने लोगों को मारा या 97 पुलिस वालों को मारा या और कैसे 900 हाथियों को मारा, ये सारी सच्चाइयाँ और इसके अलावा बहुत कुछ है जो ऑडियंस को नहीं पता या आम जनता को नहीं पता वीरप्पन के बारे में। वो सारी चीज़ें इस फिल्म के द्वारा ऑडियंस को देखने मिलेगी। सो दैट्स व्हाट वीरप्पन इज ऑल अबाउट। इसमें वीरप्पन की पूरी बायोग्राफी दिखाई गई है। देखिए, बायोपिक कहना ये गलत होगा कि ये वीरप्पन की बायोपिक है, लेकिन वीरप्पन क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई उसकी और कैसे वीरप्पन को स्ट्रैटेजाइज करके ख़त्म किया गया, ये उसके बारे में ज़्यादा है बजाय कि उसके वो कहाँ से पैदा हुआ, कौन था, क्या था। वो सब इतना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है आज की तारीख में ऑडियंस को देखने के लिए। जो इंटरेस्ट होगा ऑडियंस का वो सोच के ये फिल्म बनाई गई है। जो मेन पोर्शन है वही इंक्लूड किया गया है। जो ज़रूरी पोर्शन है, मैं कहूँगा मेन पोर्शन की बात नहीं है, लेकिन 20 साल में जो जो घटनाएं घटी हैं और जो क्योंकि वीरप्पन अक्सर जंगलों में रहता था, तो मेरे ख्याल से जंगल में ऐसे कोई एक्साइटिंग चीज़ें नहीं होती थी जो ऑडियंस देख पाएगी। इसमें से इस मूवी में आप भी काम कर चुके हैं, पुलिस ऑफिसर का जॉब है, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? वेल, जैसे मैंने आपको कहा, ये फिल्म वीरप्पन है, मतलब मेरे किरदार का कोई ज़्यादा मतलब उसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेन कैसे वो स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व हुआ और कैसे फाइनली वीरप्पन को ट्रैप किया गया, वो कहानी है। ओके सर, आपके किरदार पुलिस ऑफिसर का, तो इसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन किए थे? बिल्कुल, आई मीन क्योंकि एक रियलिस्टिक ओरिएंटेड कहानी है, तो जो अप्रोच रहा है वो काफ़ी रियलिस्टिक रहा है। मतलब मुझे पुलिस का किरदार निभाने से ज़्यादा रियल कैरेक्टर निभाना बहुत ज़रूरी था, उसके इमोशंस फील करने ज़रूरी थे। तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन में टाइम लगा, लगभग महीना भर प्रिपरेशन में लग गया, एंड देन फाइनली जब शूट किया तो अच्छा निकल के आया। नॉलेज से ऑडियंस क्या बोलती है। ओके सर। सर, इसमें राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया है, उनके साथ डायरेक्ट काम करने का अनुभव कैसा? वेल, सभी का सपना है कि एक टैलेंटेड डायरेक्टर एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का। मेरा भी वैसा ही सपना रहा और बहुत खुशी होती है कि मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि जो चीज़ें उनसे सीखने मिली है वो आसान नहीं है। मतलब ऐसे ही जनरली कोई भी एक्टर सीख ले, तो काम करने से ज़्यादा मैं समझता हूँ मुझे सीखने बहुत कुछ मिला उनसे। सर, इस मूवी में आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो कितना अच्छा होता है सर कि डिफिकल्ट टास्क होता है ये दो चीज़ें एक ही साथ? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मैं सिर्फ इसको प्रोड्यूस करूं, बट ये रामू जी का इंसिस्टेंस था कि मैं वो कैरेक्टर भी प्ले करूं। तो मेरे लिए हमेशा जब मैं एक्ट करता हूं तो वहीं फोकस रहता है, जब मैं प्रोड्यूस करता हूं तो वहीं फोकस करता हूं। ये मेरा हमेशा रहा है और इसको मैं हमेशा इसी तरह रखना चाहूँगा। सर, इस एक सॉरी सर, इस मूवी के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, कोई मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, कोई व्हाट्सएप नहीं देना चाहता हूँ, मैं ना कोई फेस टाइम करना चाहता हूँ। ऑडियंस को सिर्फ इतना ही दिखाने की कोशिश की है कि वीरप्पन सच में क्या था, इसके अलावा और कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। एक हम किसी के बारे में थोड़ी बहुत बात जानते हैं लेकिन सही ढंग से उसको नहीं जानते, तो मेरे को वीरप्पन थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा और ऑडियंस को भी मेरे हिसाब से लगेगा जब वो ये फिल्म देखेंगे। इसके ट्रेलर्स रिलीज हुए, उस टाइम देखा जाए तो इसमें पूरी मार धाड़ दिखाई गई है। इस ट्रेलर में हाथियों को मारा गया है या एनिमल्स के ऊपर। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रुथ ओरिएंटेड है, तो वीरप्पन ने जो जो चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, क्योंकि ये रियलिटी पे आधारित कहानी है। मतलब इसमें कहीं से भी कोई फिक्शन नहीं है या कोई फॉल्स चीज़ बताने की कोशिश नहीं की है। तो जो भी हकीकत थी वो बताया। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि वीरप्पन के थ्रू वीरप्पन को हीरो बनाया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वीरप्पन एक क्रिमिनल था, एक मामूली क्रिमिनल कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया और क्या क्या उसने चीज़ें की, इसके अलावा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना मेरा ना आरजीबी का, कि इसको हीरो बनाया जाए या इसको विलन बनाया जाए। मेरे हिसाब से शुरुआत से ये सोच रही है कि सभी लोग
हीरो के ऊपर कहानी बनाते हैं, एक बार विलन पे बना के देखते हैं, बस इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। सॉन्ग्स की बात करें तो किस तरह का सॉन्ग्स है इसमें? इस फिल्म में प्रमोशंस के लिए गाने बनाए गए हैं, जैसे एक खलास को रिक्रिएट किया गया है और जरीन खान उसमें रही है, फिर वीर वीर वीरप्पन है, स्पिरिट ऑफ वीरप्पन, और एक मुच्छी सॉन्ग जो वीरप्पन का ट्रेडमार्क उसकी मूछें थी, तो उसी के ऊपर एक गाना बनाया गया है। तो ये सिर्फ प्रमोशन के लिए। इस फिल्म में कहीं से कहीं तक कोई गाना नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म एंड इट विल एंटरटेन द ऑडियंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने कोई एक अच्छी फिल्म देखी है। लोकेशंस की बात करें तो कहाँ कहाँ शूट हुआ है? ये काफ़ी जंगलों में शूट हुई है, वाटरफॉल्स के आसपास शूट हुई है, हुबली के आसपास शूट हुआ है, कर्नाटका में बैंगलोर के आसपास हुआ है, बोरीवली नेशनल पार्क बॉम्बे में हुआ है, थाईलैंड में भी इसको शूट किया जो एनिमल के पोर्शंस हैं। तो वेरियस जगहों पे और स्टूडियोज में शूट हुई है फिल्म। थैंक यू सर। थैंक यू। एक रमज़ान और ईद की मुबारकबाद ऑडियंस को। फर्स्ट आपका नाम इसके बाद में रमज़ान और ईद की मुबारकबाद।